अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गर्मी इस वक्त फुल जोबन पे चल रही है। और इस गर्मी के सीज़न में सबसे ज़्यादा जो कबूतरों को बीमारी लगती है वो है कि कबूतर को अचानक बुखार होता है। और बुखार होने के बाद कबूतर सोखड़े की हालत में चला जाता है। लेकिन पता तब चलता है लोगों को, जो नए ख़ासकर कबूतरबाज हैं, कि जब कबूतर सोखड़े में चला जाता है उसका नुकसान क्या होता है। उसका नुकसान ये होता है कि कबूतर एक लंबे अरसे तक बीमारी में चला जाता है और उसको रिकवर होते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कबूतरियाँ अंडों से रह जाती हैं और कबूतर बुत डालने से रह जाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब बात यह है कि कबूतर को बुखार है वो किस तरह पता चले, क्योंकि बीमारी को पहले पकड़ा जाए तो उसका हल है, वरना बाद में हल तो हो जाता है लेकिन बहुत टाइम गुजर जाता है। उसको कबूतर को पकड़े, कबूतर का पंजा अगर बहुत ज़्यादा गर्म है, आम नॉर्मल हालत में भी हम पकड़ते हैं, लेकिन एक मर्तबा जब हम पकड़ते हैं बुखार हुआ हो तो वो बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है। आप समझ जाएं कि कबूतर इस वक्त उसको बुखार है और बहुत जल्द ये सोखड़े की हालत में जाने वाला है। तो उससे पहले आपको करना क्या है कि ये दो सिरप मैंने आपके सामने दिखा रहा हूँ। एक मोटेलियम, ये मोटेलियम है, और ये कालपोल है। आपने क्या करना है, कबूतर को दोपहर के वक्त दाना डालने के बाद कबूतर को रखना है फुल प्यासा। प्यासा रखने के बाद ये कालपोल के 3 ढकने और मोटेलियम के 2 ढकने। मोटेलियम असल में होता है मैदे की ख़राबी के लिए, और कालपोल होता है बुखार वगैरह के लिए। उससे ये होता है कि ये बुखार से भी बच जाएगा और सोकड़े से भी बच जाएगा। कबूतर का पोटा भी रवा रहेगा। कबूतर का पोटा रवा रहेगा तो वो सोकड़े की हालत में नहीं जाएगा। तो ये ठंडा पानी ले के, जो आम नॉर्मल नलके का ठंडा पानी होता है, उसमें 3 ढकने कालपोल और 2 ढकने मोटेलियम, ये डाल के अच्छे तरीके से हाथों से बेशक मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद वो कुंडी रख दें उनके सामने। अच्छा, जो कबूतर तो पी लें ठीक है, और जो नहीं पीते उनको एक पूरी सिरिंज भर के उन कबूतरों को पिला दें। लेकिन ये सीज़न में ये काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीज़न है ही बीमारियों का। तो और सोकड़ा होता भी इसी सीज़न में है। अच्छा, साथ मैंने रखी हुई है ये डिस्प्रिन। अच्छा, जब आप संडे के संडे जब आपको छुट्टी हो या जिस दिन छुट्टी हो, हफ्ते बाद ये एक कुंडी लेनी है। कुंडी में ये तकरीबन 4 गोलियां डिस्प्रिन की डाल देनी है और फुल प्यासा रख के कबूतर को देनी है। अब ये देनी क्यों है? देनी इसलिए चाहिए कि कबूतर, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कबूतर का ब्लड बहुत वार्म होता है, और ये इसको पानी की वजह से, खून को पानी प्रॉपर ना मिलने की वजह से खून इनका अक्सर गाढ़ा हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खून गाढ़ा होता है वो होता है ये जो हम दालें डाल रहे हैं ना, उसकी वजह से, क्योंकि ये प्योरली प्रोटीन है, और प्रोटीन जो होता है खून को गाढ़ा करता है। कबूतर को ज़्यादातर बीमारी जो है ना वो इसी प्रोटीन की वजह से होता है। लेकिन मजबूरी है, कबूतर बच्चे पालने होते हैं तो कबूतर इस आजकल का दूसरे दाना खाता भी नहीं है। लेकिन पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि एक टाइम रखा हुआ था दाने का, उसमें बच्चे भी अच्छे पलते थे, कबूतर को पोर्ट बंद के भी कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आजकल हम हर वक्त खुडे में दाना रखते हैं कि बच्चे अच्छे पलेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि पुराने लोग भी जब कबूतर रखे हुए थे उन्होंने, तो उस वक्त एक टाइम दाना डालते थे तो बच्चे तब भी बहुत अच्छे पलते थे। तो बहरहाल अपनी अपनी समझ की बात है, नया दौर चल पड़ा है। लेकिन आप ये इस तरह करें कि इसको ये करेंगे तो कबूतर का खून पतला रहेगा, कबूतर बहुत सारी बीमारियों से बचा रहेगा।